मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखना है। अभी तक हम देखते आ रहे थे कार्बन एक अलग ही तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो वर्सेटाइल नेचर में भी आपको ये देखना है कि कार्बन क्या है, डिफरेंट टाइप का नेचर शो करते हैं। तो कार्बन की हम अलग से ही एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास में भी आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक किस पे डिपेंड करती है, कार्बन पे। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन तीन के बिना तो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जो वर्सेटाइल नेचर में एक चीज और है कि जो कार्बन है, कार्बन का एक सबसे अलग जो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे अच्छी एक पावर है वो क्या है कि कार्बन ना अपने ही एटम के साथ एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तभी हम कार्बन के चेन, ब्रांच, सब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना। तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की जो एक पावर होती है, उस पावर को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी जो कैटिनेशन पावर है वो किसकी है, कार्बन की है। वैसे तो हम और डिफरेंट एटम की भी कैटिनेशन पावर पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हो फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, सल्फर सल्फर भी बनाता है, सिलिकॉन सिलिकॉन, मतलब इन सब के आपने कंपाउंड्स देखे हैं। ठीक है, जैसे P4 होता है, P10 होता है, ये सब चीजें आपने, सल्फर का भी पढ़ा है, एसेट होता है, ये मतलब पढ़ोगे आप आगे की मतलब हायर क्लासेस में, 11th 12th में। तो कैटिनेशन है वो सिर्फ किसके पास है, मतलब कि मोस्टली जो है, जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर शो करता है वो कौन करता है, कार्बन करता है। तो इस कार्बन की कैटिनेशन पावर की वजह से भी हमें क्या हो जाता है, कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम कार्बन की क्या पढ़ते हैं, अलग से ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और चीज आपको क्या देखना है, एक चीज आप देखोगे कि जो कार्बन है वो दो तरह के कंपाउंड बनाता है, एक बनाता है सैचुरेटेड और एक बनाता है अनसैचुरेटेड। अब ये वो नहीं सैचुरेटेड है जो केमिस्ट्री में हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे, सैचुरेटेड जो आप सॉल्यूशन पढ़ते आ रहे थे कि जब आप कोई सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हो, जब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द मतलब कि सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो चीज नहीं है यहाँ पे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, या कोई और भी एटम हो, जब वहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को कार्बन के हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जैसे CH4 है, कैसे हो जाएगा CH4, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि C2H6 है, इथेन मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी क्या है कि ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड में आपको क्या पढ़ना है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो हमारा अनसैचुरेटेड है। जैसे कि सबसे एग्जांपल है इसका, सबसे सिंपल CH2 जिसको आप बोलते हो इथीन। ठीक है, ये क्या है हमारा इथीन, इसको इथाइलिन भी बोल देते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे देखो कार्बन के 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से हो गया 4, इस कार्बन का देखो 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से हो गया 4, तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो कार्बन के जो कंपाउंड्स है जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जो आप जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इनकी हम इसी चैप्टर में डिफरेंट रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कार्बन के कैसे रिएक्ट करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये सब चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम आगे नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपका जितना चैप्टर हो गया है इसको अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।